Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Must to like and subscribe to support the revolution. I am Mona Lisa and today we are going to discuss about bioinorganic chemistry. So हमने लास्ट क्लास देखा था आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में. अब हम देखेंगे हीम प्रोटीन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर. सो अब हम पढ़ेंगे साइटोक्रोम के बारे में. सो हेडिंग दीजिए साइटोक्रोम. साइटोक्रोम ये क्या है? इट इज ए हीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्या है ये? इट इज ए हीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए. इफ R1 is vinylic group and R2 is C18H30OH, then this cytochrome is called cytochrome A. साइटोक्रोम ए. गाइस ये आप साइड में लिखिएगा. देन इफ R1 इक्वल टू R2 मतलब R1 अल्काइलिक ग्रुप एंड R2 अल्काइलिक ग्रुप अगर इक्वल है और वो क्या है? विनाइल ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये 2 है, CH2. ये CH2 है, तो इसको क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम बी. इफ R1 and R2, if R1 इक्वल टू R2 मतलब ये दोनों सेम है और क्या ग्रुप है? CH3S. देन इसको क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम सी. ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा. देन हम देखते हैं आयरन किस किस फॉर्म में होता है. यानी कि आयरन +2 स्टेट में होता है और +3 स्टेट में भी होता है. तो यहाँ पे इफ आयरन इज इन +2 स्टेट, इट इज द रेड्यूस्ड फॉर्म. If iron is in +3 state, then it is oxidized form. Oxidized form. इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल. गाइस आप ज्योमेट्री के बारे में कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे. GEOMETRY. ज्योमेट्री इस क्या है? ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल ये R है. In both the forms Fe2 and Fe3, they exist as low spin complex. मतलब Fe2 स्टेट में एंड Fe+3 स्टेट में एंड +2 स्टेट में ये दोनों ही क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है. अगर किसी को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पे डाउट है कि वो क्या है, ये भी आप कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ेंगे. लिखिए इन बोथ द स्टेट, in both the forms Fe2 and Fe3, they exist as low spin complex. So अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में क्या होता है एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या होता है. वन साइड लिख दीजिए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड इधर रिड्यूस्ड फॉर्म. So Fe+3
क्या है ये D5 सिस्टम है, 4s2 3d6, सो फिर 3n, अगर 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये D5 सिस्टम होगा, D5 सिस्टम। क्या है इसके ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पे एग्जिस्ट करता है, हमने पढ़ा है। तो ये है Eg, ये है T2G। सो यहाँ पे 3 4 5, सो इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या है रिड्यूस्ड फॉर्म में, गाइस ये हम देख रहे हैं कि ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, so that's why oxidized form is, in oxidized form cytochrome is paramagnetic। यहाँ पे reduced form में क्या है, Fe2 यानी कि Fe+2, तो ये क्या हो जाएगा, D6 सिस्टम हो जाएगा, D6 सिस्टम। ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्या, Eg Eg T2G, so 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। गाइस ये हमने देखा यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पर यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो reduced form is diamagnetic and oxidized form is paramagnetic। तो ये हम इधर लिख देते हैं, oxidized form of cytochrome is paramagnetic and reduced form of cytochrome is diamagnetic। as it is an octahedral structure, so इसके 4 साइड n atom of porphyrin ring के साथ अटैच है, and other 2 side, one side पे n atom of imidazole ring and other 6 side पे s atom of methionine amino acid अटैच है। तो इसके एक्टिव साइड क्या क्या कंटेन करता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसकी एक्टिव साइड बनाना, आप इसको इमेजिन कर लीजिएगा। एक्टिव साइड हैज, और ऐसे लिखिए, द 4 coordination sites in sites active site of cytochrome are occupied by n atoms of porphyrin ring, are occupied by n atoms of porphyrin ring। देन 4 तो हो गया, n एटम ने अटैच किया है, और 5th साइड और 6th साइड, 5th साइड पे है imidazole ring present in the histidine and 6th साइड पे है s atom of methionine। so then 5th साइड में क्या है, 5th side is coordinated by the n atom nitrogen atom of
इमिडाजोल रिंग, ये आई है, which is present in histidine, ring present in histidine. Then sixth site क्या है? Sixth site of cytochrome is coordinated by the S atom of methionine amino acid. तो हम एक बार इमिडाजोल रिंग का देख लेते हैं. N, यहाँ पे N, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आप ठीक तरीके से बनाएगा. यहाँ पे एक है CH2, that is C, and it is attached to COOH and NH2. तो ये है हिस्टिडिन का स्ट्रक्चर. ये क्या है? ये है इमिडाजोल रिंग. इट इज इमिडाजोल रिंग. सो इमिडाजोल रिंग फिफ्थ साइड पे अटैच्ड है. एक देख लेते हैं मिथियोनाइन का स्ट्रक्चर. S3, यहाँ पे S है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं. इरेजर, ये चला गया. पेन. सो ये क्या है? S, CH2, CH2, CH, COOH, then NH2. ये सल्फर एटम है यहाँ. ये सिक्स्थ साइड पे अटैच्ड है. अटैच्ड टू सिक्स्थ साइड ऑफ साइटोक्रोम. ये क्या है? ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है? मिथियोनाइन की. मिथियोनाइन. सो गाइस, इतना ही था साइटोक्रोम के बारे में. अब हम देखेंगे साइटोक्रोम P450. ये एक दूसरे टाइप का साइटोक्रोम है. हेडिंग दीजिए साइटोक्रोम P450. इसका काम क्या है? इसकी फंक्शन क्या है? इट इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. ये एक एंजाइम के रूप में इसका काम करता है, यानी कि ये कैटलाइज करता है रिएक्शन को. इट इज एन एंजाइम दैट catalyze a large number of organic reaction. ये क्या है? ये एक मोनोऑक्सीजनेस एंजाइम है एंड कैटलाइजेस द नॉन एक्टिवेटेड CH बॉन्ड. इसका मेन फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ CH बॉन्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है एक बार. इट इज ए monooxygenase enzyme.
and it catalyzes non-activated CH bonds. यानी इसकी मेन फंक्शन इज catalysis of और activation of CH bonds. हम देखते हैं कैसे एग्जाम्पल में CH bond activation. ये है इसकी मेन फंक्शन. एग्जाम्पल्स देखते हैं. RH पे अगर हम साइटोक्रोम P450 देंगे तो ये ROH कन्वर्ट हो जाएगा. देन F इस पे हम देंगे साइटोक्रोम P450. देन ये क्या होगा, इपोक्साइड फॉर्म करेगा. दिस इज इपोक्साइड. इफ हम इसमें अगर देंगे साइटोक्रोम P450 देन ये क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड टू एसिड. F फिर से हम ये इस पे अगर साइटोक्रोम P450 देंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा, COOH. Then if RH plus O2 plus 2 electron plus 2 proton, अगर हम साइटोक्रोम P450 देंगे तो ये क्या होगा, ROH यानी कि अल्केन टू अल्कोहल प्लस वाटर. अब हम देखते हैं इसकी एक्टिव साइट के बारे में. वाटर एक्टिव साइट ऑफ साइटोक्रोम P450. पहले इसकी एक्टिव साइट बना लेते हैं. Fe N porphyrin रिंग, यहाँ पे भी N porphyrin, यहाँ पे भी N N, इधर भी porphyrin. दैट मीन्स ये एन एटम porphyrin रिंग के साथ अटैच्ड है, porphyrin रिंग के नाइट्रोजन के साथ अटैच है. porphyrin, ये तो 4 साइड नाइट्रोजन ऑफ porphyrin रिंग अटैच है. इसकी 5th साइड एंड 6th साइड, इसकी 5th साइड अटैच है सल्फर ऑफ सिस्टीन S16, and इसकी 6th side as it is the oxygenase monooxygenase enzyme, so it is attached to OH2 यानी कि water H2O. So अब हम देखते हैं ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर है. अब हम देखते हैं एक्टिव साइट क्या क्या है. 4 coordination sites occupied by N atom of porphyrin ring. So active site contain active site contains 4 coordination sites occupied by nitrogen of
परफायरिन, ये हमने देखा। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑफ परफायरिन। Fifth coordination site, this is fourth, this is fifth coordination site, each occupied by, this is O, occupied by S atom of cysteine, S atom of cysteine। cysteine का स्ट्रक्चर हमने पहले क्लास में देखा था, फर्स्ट क्लास में। cysteine अमीनो एसिड। देन सिक्स्थ साइड पे क्या है? सिक्स्थ साइट H occupied by वाटर। और आयरन इसमें कौन से स्टेट में होता है? इसमें +3 स्टेट में होता है। आयरन इज प्रेजेंट इन Fe3 स्टेट, यानी कि +3 स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। And it is also a low spin complex, and it is also octahedral complex state, and it is a low spin octahedral complex। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, ये एक PYQ है। FES clusters in biological system are involved in dash। So इसके options are proton transfer, atom transfer, group transfer, and electron transfer। The question is, iron sulfur clusters in biological system are involved in dash। So ये आयरन सल्फर कौन से टाइप की प्रोटीन है? ये नॉन हीम प्रोटीन है, नॉन हीम प्रोटीन। सो इसकी फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो कौन से ऑप्शन में है? ये डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देन अब हम देखेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12, it is also called cyanocobalamin, cyanocobalamin। इसके एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी एक्टिव साइट पे, और ये याद रखिए क्या, इसमें आयरन नहीं है, इसमें कोबाल्ट है। मेटल के रूप में कोबाल्ट है। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये साइनाइड है। N N N, this is benzene ring। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3। ये क्या है?
इसका नाम है डाइमिथाइल बेंजीन इमिडाजोल। डाइमिथाइल बेंजीन इमिडाजोल, ये है इसकी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में क्या है, और ये जो नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन परफायरिन रिंग के साथ अटैच नहीं है, ये नॉर्मल नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को हम कोरिन रिंग भी बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑफ कोरिन रिंग, एंड ये क्या है, साइनाइड। सो अब हम लिखते हैं इसके एक्टिव साइट के बारे में। एक्टिव साइट कंटेन्स क्या है, 4 in this active site. 4 sites are, first 4 sites are occupied by nitrogen atom of common ring, और कोरिन रिंग भी हम उसको बोलते हैं। एक्टिव साइट, 4 sites are occupied by nitrogen atom of common ring, और कोरिन रिंग भी, कोरिन। देन फिफ्थ साइट इज ऑक्यूपाइड बाय, फिफ्थ साइट में क्या है, फिफ्थ साइट में n atom of imidazole ring present in the dimethyl benzene imidazole. So अब लिखिए, fifth site is occupied by the nitrogen atom of imidazole, which is present in the dimethyl benzene imidazole. एंड सिक्स साइड पे क्या है, सिक्स साइड पे साइनाइड है। सिक्स साइड इज occupied by cyanide ligand. cyanide ligand. So यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो कोबाल्ट इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है। और क्या है, विटामिन B12, और ये भी याद रखना कि विटामिन B12 एंड कोएंजाइम B12 आर नेचुरल ओनली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, नेचर्स ओनली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यानी कि ये दोनों ही नेचुरल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, B12 एंड कोएंजाइम B12, कोएंजाइम B12 आर नेचर्स ओनली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और अगर किसी को पता नहीं है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ही इसको अच्छे से जानेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा सिस्टम है, कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4s2 3d7। तो ये क्या है, D6 सिस्टम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये D6 सिस्टम हो जाएगा। और ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन
विटामिन B12 एंड एस D6 है तो ये क्या होगा D6 T2G 1 2 3 1 4 5 6 so no on paired electron. That's why it is called diamagnetic. The cobalt which is present in vitamin B12 is diamagnetic in nature. So आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पहले साइटोक्रोम के बारे में, देन साइटोक्रोम, ये है साइटोक्रोम। इसके बाद हमने क्या देखा? साइटोक्रोम P450, दिस इज साइटोक्रोम P450 एंड हमने पढ़ा विटामिन B12 के बारे में। सो आज हम इतना ही रखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।